स्टार्ट करें। इधर इधर, बस बस हो गया, इधर ध्यान देना। कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर चल रहा है मैथ्स में हमारा, उसमें हम छोटा सा टॉपिक अभी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे बच्चे फॉर एग्जांपल एक नया बच्चा बैठा है तो उसका हो भी जाएगा। हमारा टॉपिक कंटिन्यू सीआई चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। इधर आवाज़ बिल्कुल ना हो। 3 प्रिंसिपल फाइंड आउट करने हैं। यदि ब्याज की रेट हमारे पास कितनी परसेंट हो, 20% पर एनम हो। ब्याज की रेट कितनी परसेंट पर एनम है, 20% पर एनम है। तो कहता है 1 साल के बाद अगर कोई धनराशि 2160 रुपये हो जाती है, प्रिंसिपल प्लस में उसका इंटरेस्ट दोनों मिला के कितने रुपए हो गई, 2160 रुपये हो गई। तो आपसे पूछा है कि उसका प्रिंसिपल कितने रुपए होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो, देख ले बच्चे यार। 2 साल के बाद अगर मान लेते हैं कोई धनराशि हमारे पास 2160, 2 साल के बाद टोटल धनराशि कितने रुपए हो गई, 2160 रुपये। तो कहता है उसका प्रिंसिपल कितना होगा। ऐसे ही मैंने बोला 2160 रुपये कितने साल बाद, 3 साल के बाद टोटल धनराशि अगर 2160 रुपये हो गई तो आपको बताना है कि उसका प्रिंसिपल कितने रुपए होगा। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से सुनना, थोड़ा समझने की कोशिश करते जाना। शुरू करें। वो नहीं आया आज, लग गया, बधाई हो। इधर देखो, 20% का मतलब 20/100 करेंगे तो 1/, कितना आ गया। इधर 20% का मतलब हो गया 20/% के नाम का 100। तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 1/, कितना हो गया 5। अब ध्यान से सुने, अगर मान लेते हैं मैं कह रहा हूं प्रिंसिपल मेरा 5 रुपए है, 1 रुपए का ब्याज है, तो तुम उससे वापिस कितने रुपए मांगोगे, 6। बोलो हाँ के ना। अगर मेरे पास बच्चे साल 2 हैं, कितने साल हैं, तो मैं कहूंगा भाई 5 का स्क्वायर मूलधन कितना हो जाएगा, 25। और बच्चे 6 का स्क्वायर मिश्र धन कितना हो जाएगा, 36। ध्यान से, अगर साल 3 है तो 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब कितना हो गया, 216। ये बात आपको समझ आ गई होगी। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा बच्चे फॉर्मूला ये होता है 1 प्लस में r/100 पावर क्या करते हैं, समय। करते हैं कि नहीं करते हैं। प्रिंसिपल ये मिश्र धन निकल के आता है। देखो 1 प्लस r कितना है यहाँ पे 20। पहले क्वेश्चन में समय 1 साल था, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 एकम 5 और 1, 6/5 पावर 1 करोगे यही आएगा। दूसरे सम में साल कितने से हैं 2, तो इसकी पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा 36, 25। तीसरे साल में 6 का क्यूब, 5 का क्यूब। अब देखो इसको रीड करते हैं। प्रिंसिपल 125, मिश्र धन अमाउंट टोटल 216, प्रिंसिपल 25 अमाउंट 36, प्रिंसिपल 5 अमाउंट 6। यस और नो। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। चलें, यही बात मैंने डायरेक्ट लिखी है बच्चे। 5 से 1 रुपए का ब्याज तो टोटल कितना हो गया, 1 साल है तो 5 की पावर 1, 6 की पावर, 2 साल है तो 5 की पावर 2 कितना 25, 6 की पावर 2 कितना 36, 3 साल है तो 5 की पावर 3 125 और 6 की पावर 3 कितना आ गया 216। बोलो हाँ के ना। अब आप मेरे को बताओ बच्चे, यहाँ पे हमारा जो मिश्र धन 6 है उसकी जगह हम पैसे कितने दे रहे हैं उसको,
6 की वैल्यू 2160, तो 1 की वैल्यू आप बोलोगे 6 3 18, छीक छीक 36 360। अगर 1 की वैल्यू 360 है तो 5 की वैल्यू होगी बच्चे 1800। बोलो हाँ कि ना। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना। 36 की वैल्यू 2160 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो बताओ 25 की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1500। बोलो हाँ कि ना। एक बार दोबारा है, 216 की वैल्यू 2160 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10। 125 की वैल्यू 1250। पूछो अगर मन में कहीं भी कोई किसी को डाउट है तो। रिपीट कराना है रिपीट करा लो। समझ आ गया बच्चे पॉइंट। एक और क्वेश्चन करते हैं, आंसर आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल। 1 2 3, 1 2 1। प्रिंसिपल आपसे पूछा है, प्रिंसिपल आपसे पूछा है, प्रिंसिपल आपसे पूछा है। ब्याज की रेट लिख लो, मान लो 16 से ही 2/3 या 12.5 लिख लो, छोड़ो। 7290 रुपये, 7290 रुपये, 7290 रुपये। जल्दी से आंसर देंगे बच्चे। वेरी वेरी गुड। करें स्टार्ट। बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे। आप पहले मेरे को बताओ 12.5 का मतलब हो गया 1 बटे कितना, अमाउंट हो गया कितना। ध्यान से, अगर 1 साल है तो 8 की पावर 1, 9 की पावर 1। 2 साल है तो 8 की पावर 2, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। पावर 3 है तो 8 का क्यूब और 9 का क्यूब। पहले ये बात क्लियर करो बच्चे, हाँ कि ना। अब आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे हमारे को पता है 9 की वैल्यू 7290 है तो 1 की वैल्यू होगी 8। 9 8 72, 810, तो 8 की वैल्यू निकालनी है गुना 8। बोलो हाँ कहना। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। 81 की वैल्यू 7290 है तो 1 की वैल्यू 81 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 90। उसने हमसे पूछा है 64 की वैल्यू, तो गुना में इसके 64 कर देंगे। बोलो हाँ कहना। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे, 729 की वैल्यू बचे 7290 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आंसर। डन हो गया बच्चे पॉइंट।
मन में किसी के कोई कंफ्यूजन है अभी भी तो पूछो जल्दी से। डन। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं अपना कंसेप्ट थोड़ा सा आगे मूव कर दूंगा। ये देखो, ब्याज की रेट मान लेते हैं, मैंने आपको बोल दी 10% लिख दी। कितनी परसेंट लिख दी? लो बच्चे, 1 साल, 2 साल, 3 साल। मान लेते हैं 1331 रुपए दे रहे हो यहाँ पे हर साल के आखिर में। मूलधन निकालो जल्दी से। हो गया? लो बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना। इधर देखो, 10% को लिखेंगे तो 1 बटे कितना हो गया? 10 पर 1 रुपए का ब्याज तो कितना हो गया? अगर साल 1 है तो पावर 1 1। बोलो हाँ के ना। यहाँ पे भी 10 और 11 लिख देंगे, यहाँ पे भी 10 और 11 लिख देंगे। बस फर्क एक है कि यहाँ 2 साल है तो पावर, यहाँ 3 साल है तो पावर। डन हो गया जी पॉइंट। अब बताओ 11 की पावर 3 कितने, किसके बराबर होता है? 1331 की वैल्यू 1331 है तो 1 की वैल्यू 1, तो 1000 की वैल्यू 1000। 121 की वैल्यू बच्चे अगर 1331 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 11। 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 1100। ध्यान से सुनना, 11 इजिकल टू 1331 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 121, तो 10 की वैल्यू। जल्दी बोलो यार हाँ के ना। अब बच्चे मैं थोड़ा सा अपना कंसेप्ट आगे मूव कर रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। इधर देखो, मैंने मान लेते हैं, ये देखो ये एक पर्सन है, इस पर्सन का नाम है मिस्टर अमन। ठीक, ध्यान से सुनता जा। एक और दूसरा पर्सन है, इसका नाम आपको पता ही लग जाएगा थोड़ी देर बाद, दीपक। ठीक है बच्चे, दीपक ने अमन से कर्जा ले लिया 3310 रुपए का। दीपक ने अमन से कितने का कर्जा लिया? और बच्चे दीपक उसको एक बात कहता है, भाई 10% वार्षिक ब्याज दे दूंगा। अमन हाँ भर रहा है सब बातों की, कहता है डन, कोई दिक्कत नहीं है, 10% ब्याज की रेट से मैंने तेरे को कर्ज दे दिया 3310 रुपए का। ठीक। अब ये कहता है, दीपक चला गया बच्चे नीरज के पास मान लो, क्योंकि बेचारे को खुद को इतना हिसाब आता नहीं था। तो इसने नीरज से एक बात पूछी, बोला यार एक बात बता। मैंने, नीरज ने कहा बताओ क्या पूछना है। कहता है इसको हर साल कितने रुपए दूं किसका कर्जा चुकता हो जाए, 3 साल के बाद कुछ ना बचे, ना मूलधन बचे ना फिर ब्याज बचे। तो नीरज ने कह दिया 1331 रुपए दे दे, हर साल इसको कितने रुपए दे दे। अब दीपक बेचारा सोच रहा है यार ये इसने जवाब कैसे दिया, हाँ कहना बच्चे। तो अब मैंने कहा बच्चे देख फड़ा के दिखाता हूँ मैं तेरे को। नीरज ने दीपक को बोला देख फड़ा के दिखाता हूँ, वही फलाना तुमको सीखना है, बोर्ड पे ध्यान देना और समझना। भाई स्टार्टिंग में इसने कितने रुपए का कर्जा लिया? 3310। जैसे ही 1 साल होगा, क्या होगा? 1 साल होगा। देखो यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे कर्जा लिया 3310 का, जैसे ही 1 साल होगा ये उसके ऊपर ब्याज मांगेगा इससे 331 रुपए। कौन मांगेगा? अमन। अमन इसको ये कहेगा भाई देख मेरे को 3310 रुपए तो मूलधन के लेने हैं, 331 रुपए ब्याज लेना है, तो टोटल मैंने आपसे लेने हैं 1 3 और 1 4 3641 रुपए। बोलो हाँ कहना। लेकिन 3641 देने की बजाय इसने इसको एक किस्त थमा दिया हाथ में, 1331 रुपए तू पकड़। तो बच्चे इसने इसको 1331 रुपए दे दिए। बोलो हाँ कहना। अब बताओ अमन इससे कितने रुपए वापिस मांगेगा? 3310 दे दिए तो देख बच्चे हाथ भी भारी और मुंह भी भारी है, बहुत लगेंगे। वो ये एक ही बात कहेगा भाई देख मैंने तेरे 3310 रुपए देने थे, 331 रुपए ब्याज का, टोटल बन रहा है 3641 रुपए। मैंने तेरे को किस्त 1331 रुपए की दे दी ना, तो अब मैं तेरे को वापिस दूंगा। 4 में से 3 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 1 गया 2। मैं तेरे को तेरे वापिस दूंगा 2310 रुपए। बोलो हाँ के ना। अब बच्चे अमन बेचारा 2310 रुपए मांगेगा इससे। बोलो हाँ के ना।
जैसे ही बच्चे 1 साल और होगा तो ये 2310 रुपये पे फिर ब्याज मांगेगा 1 साल खत्म होते ही। अमन को कहा देख मैंने तेरे से 2310 लेने हैं, दीपक कहेगा बिल्कुल लेने हैं। 1 साल हो गया, दीपक कहेगा हाँ हो गया, तो 2310 पे ब्याज कितना हो गया 231। अमन उसको कहेगा भाई देख 2 3 2 5 3 और 1 4 2541 रुपये मेरे को दे दे, हाँ के ना। लेकिन दीपक क्या कहेगा बच्चे 1331 रुपये का इसको चेक थमा देगा हाथ में, कहेगा ले पकड़ डन, ये लो ये 0 ये 1 5 में से 3 गया 2 ये 1210। अब बताओ अमन इससे कितने रुपए मांगेगा। 1 साल जैसे ही खत्म होगा बच्चे ये फिर अमन इसके पास आएगा, वो अब 1210 रुपये मैंने तेरे से लेने हैं, बोला हाँ। 1 साल हो गया, दीपक कहेगा हाँ, तो 1210 पे ब्याज कितने रुपए हो गया, मैंने तेरे से कितना लेना है। फिर ये हाथ में किस्त थमा देगा इसकी 1331 रुपये की, कहा चल चुकता हो गया तेरा हिसाब, नीरज को मिलेगी शाबाशी, हाँ कहना बच्चे। और नीरज ने के दे चाहिए। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, यही होते हैं बच्चे इंस्टॉलमेंट वाले सम। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, इसमें 2 तरीके का सम बनता है, या तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आएगा इक्वल या फिर आएगा अनइक्वल। अभी फिलहाल मैं इक्वल के बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, और यही चीज मैंने आपको समझाई है। अब मैं थोड़ा सा पीछे आपको फोकस करवा दे, पहले बताओ ये प्रोसेस समझ आता है। अब आपके मन में यही आई होगी यार इसने यू अमाउंट निकाला कैसे, यही तो सोच का विषय है भाई। 3310 रुपये कर्जा हमने ले लिया, मान गया हम 10% वार्षिक दर होगी, नहीं तो 5 होगी, नहीं 15 होगी, ना 20 होगी, कुछ ना कुछ तो होगी। ये सब ठीक है, बस तूने बता नीरज ने 1331 रुपये निकाले तो निकाले कैसे। ये बच्चे बात करते हैं एक बार दोबारा पिछले क्वेश्चन पे। आप मेरे को बताओ, मैंने आपको बोला था मैं हर साल अगर उसको 1331 रुपये दे दूं, अच्छा ये देखो पहले साल के एंड में 1331 रुपये दिए तो मैंने इसका मूलधन निकाल दिया कितने रुपए। मैंने दूसरे साल के एंड में इसको 1331 रुपये दिए तो इसका मूलधन निकाल दिया कितना। तीसरे साल के एंड में फिर 1331 रुपये दिए, इसका मूलधन निकाल दिया कितना। और इन्हीं तीनों का मूलधन मैंने उधार ले दिया 3310 रुपये। ये देखो तुम्हारे सामने था, बोलो हाँ। वही ब्याज की रेट 10% और 1331 रुपये वापिस दे दूंगा, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस थी। ये तो मैंने मतलब पिछला क्वेश्चन तुमसे निकलवा के उसका मूलधन टाप दिया, हाँ के ना बच्चे। बड़ा सीधा सीधा सा पॉइंट है, ये बात समझ आ गई। लेकिन बच्चे मैथ्स को निकालना आपको सिखा दूंगा, पहले ये बात क्लियर करो, हाँ के ना। अच्छा तुम मेरे को एक बात बताओ कॉमन सेंस से, बिल्कुल कॉमन सेंस से लगाना, आज के 100 रुपए क्या 20 साल के बाद 100 रुपए के बराबर रहेंगे, हाँ के ना। बिल्कुल कॉमन से, छोड़ दो तुम मैथ पढ़ रहे हो, सब भूल जाओ तुम, केवल मैं तुमको कह रहा हूं मान लेते हैं तुम्हारी पॉकेट में आज 100 रुपए है, क्या 20 साल के बाद वो वैल्यू 100 रुपए रहेगी। और इस बात का किस किस को पता है, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा। 100 का नोट है किसी दो है, 100 का नोट नहीं तुम्हारे पास, अरे वाह गजब, दिए दिए मैं उल्टा तो दूं नहीं। शाम का जुगाड़ हो गया। लिया बच्चे तू 500 दे, जुगाड़ तो हम अपे कर लेंगे, तू 100 ना मांगे, जुगाड़ मारा हम देख लेंगे, आधा मिलेगा या पौनिया मिलेगा देख लेंगे। इधर सुनो मेरी बात सुनो पहले, सुनो सुनो सुनो। मैं आपसे सिंपल एक बात कह रहा हूं बच्चे, मेरी पॉकेट में आज मैंने ये 100 रुपए रख लिए, ठीक है, ये रख लिए। तो आप मेरे को एक बात बताओ ध्यान से सुनना, क्या 20 साल के बाद ये 100 रुपए मेरी पॉकेट में सो ही रहेंगे क्या। तू नू कर मेरे पास 100 रुपए ले, तू बढ़ा के दिखा। आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनो बच्चे, बिल्कुल आवाज ना हो, ध्यान से सुनो और समझो। मार्केट के अंदर है ना बच्चे रिटर्न मिलती है, क्या मिलती है, वह क्या हुआ है बता देता हूं। रिटर्न मतलब कुछ ना कुछ पैसे आपको बढ़ के मिलेंगे। एक तो होती है मार्केट में रिस्क फ्री रिटर्न, और एक होती है रिस्क वाली रिटर्न। हाँ नहीं अरे तू छोड़ ना शेयर मार्केट ने, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। दो रिटर्न होती है, एक होती है रिस्क फ्री रिटर्न और एक होती है रिस्क के साथ वाली रिटर्न। आप पहले मेरे को एक बात बताओ अच्छे से। फॉर एग्जांपल मैं अपने स्कूल से यहाँ तक आता हूँ स्कूटी पे, अगर मान लेते हैं मैं स्कूटी 80 की स्पीड से चला गया हूँ तो मैं जल्दी पहुंचूंगा, बोलो हाँ।
हाँ, टायर इधर तो उधर हो गया तो कहीं और भी पहुंच जाऊंगा। आप मेरी बात बच्चे जहन से अच्छे से समझना, जितना ज्यादा कोई पर्सन रिस्क लेता है ना उसका रिटर्न उतना ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप में से कईयों ने एग्जांपल दिया रिस्क फ्री, मतलब शेयर मार्केट का। देखो मैं आपको बताता हूँ, शेयर मार्केट के अंदर बच्चे कई सेगमेंट में काम होता है। शेयर मार्केट के अंदर बच्चे एक तो इक्विटी शेयर्स के अंदर काम होता है, एक होता है बच्चे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर काम होता है, एक सेंसेक्स में काम होता है, एक बैंक एक्स में काम होता है, एक मिड कैप निफ्टी में। कहने का मतलब तीन सेगमेंट हैं, एक इक्विटी का और एक बच्चे ऑप्शन का और एक होता है बच्चे फ्यूचर का। बात को समझने की कोशिश करना, तो तीन ऑप्शन में काम होता है। निफ्टी बैंक निफ्टी का काम वही बंदा करे जिसका हार्ट की बीमारी ना हो और जिसका ऊपर नीचा रुपया ही रुपया हो, वही काम करे बच्चे ऑप्शन का। उसका कारण ये है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति ने आज, मान लेते हैं अभी के टाइम की बात कर रहा हूं, अभी जैसे फॉर एग्जांपल टाइम हुआ है 11:58, मैंने उसको बोल दी भाई निफ्टी की ये कॉल ले ले दो। वो कॉल आ गई उसकी बच्चे फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की, 10,000 रुपए की, 5,000 रुपए की। अभी मान लेते हैं 11:58 हुए हैं, उसने बच्चे लेके धर दी, नीरज सर पर भरोसा है मेरी कॉल बढ़िया जा जाएगी। मैं कहा डन, तू ले ले। आप मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, जैसे ही 11:59 हुए उसने खोल के देखा बच्चे 2 लाख रुपये 1 लाख रह गए हैं। हाँ, ऐसा ही होता है बच्चे ऑप्शन के काम में। आपको बता दूं, अभी फॉर एग्जांपल 9:15 9:30 बजे की मार्केट में सेंसेक्स की कोई कॉल 21 रुपए की थी। कितने की थी? आप बिलीव नहीं करेंगे, आज अभी वो कॉल अगर आप खोल के देखोगे तो 840 रुपए की है। 21 रुपए की कॉल अभी कितने की है? कहने का मतलब 21 का बच्चे अगर 840 रुपए हो रहा है तो आपका फंड 40 गुना हो रहा है। मतलब किसी ने सोच के देखो, अगर वहां पे 1 लाख रुपए लगाए थे तो उसका रुपया, लेकिन ये मीठी बिजली है। आपको बता रहा हूं आपको बता रहा हूं बच्चे, ये लालच ऐसा है कभी कम ना होगा। आप बच्चे जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज दे दूं, सिखा दूं, तुमको प्रॉफिट भी हो जाएगा, आपको कंफर्म है ये बात, रिटर्न में ले लो प्रॉफिट पक्का हो जाएगा। लेकिन फिर मेरा क्या लालच होगा? 10% मैंने इतने दिन में कमा लिया, 300% में कमा लूंगा 20 एक दिन में, मैंने क्या करनी गवर्नमेंट जॉब? हाँ के ना भाई, सोच के देखो। मान लेते हैं मैंने तुम्हारे को कह दिया भाई 10,000 रुपये लगा दो। कितने? 10,000 रुपये लगा दिया और तुमको फॉर एग्जाम्पल 10% रिटर्न मैंने 2 दिन में दे दिया। कितने दिन में? तुम्हारा कैलकुलेटर वैसे तो नहीं चलता ना, तुम्हारा दिमाग चलता, लेकिन अब जहाँ फटाफट दौड़ेगा। 2 दिन में 10, 100 तो ऑलमोस्ट 50 दिन में हो जाएगा। फिर मैंने तो ये केवल 10,000 रुपये लगाए हैं, मैं लाख लगाऊं। तो आपको एक बात बताता हूँ, जो शेयर मार्केट है ना बच्चे, ये पैसे का एक ऐसा कुआं है जो कभी मना ही नहीं करता। आप कितना ही इससे निकाल लो, कितना ही इसमें डाल लो, मतलब कितना ही डालोगे यूं यूं नहीं कहेगा बच्चे डन बस बहुत हो गया ना, आने दे। कितना ही इससे निकाल लेना बच्चे, कभी भी ये नहीं कहेगा मेरे द्वारा पैसे खत्म हो गए, नहीं, कभी भी नहीं। आपको सीरियसली बात बता रहा हूँ बच्चे, वो जो कॉल है ना 21 से 840 रुपए की कॉल, उस पे 15 करोड़ बंदे बैठे थे। कितने? 15 करोड़। अब सोच के देखो 15 करोड़ कब तक टिके होंगे। तुम्हारी बताऊं मैं, जैसे मान लो मैंने तुमको कॉल दी, मान लेते 21 रुपए की, 50 भेज दे, डबल हो गया रुपया 840 तक क्या तुम टिकोगे? आप पहले मेरे को ये बताओ, क्या 840 तक टिकोगे? अरे 840 छोड़, मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मान लेते हैं आपने काम किया मार्केट के अंदर, इसमें आपको 21 रुपए की कॉल दे दी ना, देखो कितनी होगी। मतलब एक एक सेकंड में देखोगे फोन। और दिन तुम्हारी बैटरी मान लो 5 दिन चलती है, उस दिन घंटा भी पकड़ जाए तो मैंने कह देना तब नुक हो गया जी, अब बैटरी इतनी जल्दी जावे कैसे है? बनती है बच्चे ऐसे ही। तो मैं सिंपल आपको दो बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मार्केट के अंदर दो रिटर्न होती है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भी बनता है, रिस्क फ्री रिटर्न, और एक होती है बच्चे विदाउट रिस्क फ्री रिटर्न। जो विदाउट रिस्क फ्री रिटर्न होती है वो देता है बच्चे बैंक। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 40 पैसे का 50 पैसे का ब्याज बैंक में मिलता है बड़े आराम से। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बैंक में 1 लाख रुपए डाल दिया तो वो 4,000 रुपए ब्याज बैंक वाला अपने को दे देगा, लेकिन वो कभी तुम्हारे को मना नहीं करेगा, नू निको नहीं कहे तारा रुपया जीरो हो गया ना, कभी भी नहीं। एक दिमाग से पॉइंट निकाल देना बच्चे, कभी भी बैंक किसी भी
किसी भी सिटी के, मैं तो स्टेट की तो बात ही नहीं कर रहा, किसी भी सिटी का कोई बैंक फ्लॉप हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। एक बैंक के लिए हुआ था ऐसा कि भाई लोगों ने कह दिया यू बैंक फ्लॉप होगा, तो भाई लोग लग गए उसकी लंबी लाइन में, कतार में, मैंने कल ही पढ़ी थी। तो काफी लंबी लाइन लगी बच्चे उससे रिलेटेड बैंक में। इस बैंक वाला पैसा कब तक देगा बच्चे, पॉसिबल नहीं है। तो भाई जिन्होंने सीआरआर मेंटेन कर रखी थी, आरबीआई के द्वारा सीआरआर मेंटेन की जाती है, आजू बाजू के पड़ोसी बैंकों को बोला उस बैंक में पैसा पहुंचाओ, धड़ाधड़ उसके बैंक में पैसा आया, उनका भी सिमट लिया, उनका सीआरआर खत्म हो गया, एसएलआर खत्म हो, सब खत्म हो गया। तो बच्चे आरबीआई ने ना हेलीकॉप्टरों के थ्रू पैसा भेजा उस बैंक के एटीएम में, डन, निकाल लो दम। एट दी एंड बच्चे बैंक में जितने भी लोग लाइन में लगे थे उनको भरोसा हो गया, अफवाह है। क्यों? अगर डूबने वाला होता तो पैसा थोड़ी निकाल के देता। बात समझना, किसी भी सिटी या किसी भी स्टेट का बैंक अगर कोई फ्लॉप होता है ना, समझ जाना बच्चे उसकी इकोनॉमी खत्म होने वाली है। कभी भी बैंक फ्लॉप नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर सबके बाप का हाथ होता है। किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। बात समझने की कोशिश करना, ये सबका बाप है, बैंकों में सबसे सबका बाप है। सीआरआर किस लिए बनाई जाती है ये आपको बता दिया होगा, लेकिन मेरे को एक बात समझ आती है, सीआरआर मैं बताऊं कैसे बनाई जाती है। अभी आप देखना, ये यहाँ पे अपना बैंक है ना इधर, हाँ ये रहा, इसकी वैन आती है, पता है क्यों आती है वैन? ये पीछा हुआ है इसमें। अच्छा, अंदर बंदूक वाला भी होगा इसमें। आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, सीआरआर किस लिए मेंटेन की जाती है, ध्यान से सुनना। जैसे फॉर एग्जांपल इसके फादर साहब का हाथ है इसके ऊपर, हाँ, तो भाई फादर साहब क्या करते हैं, कहते हैं बेटा पढ़ ले, मैं हूं, चिंता ना कर। ना पापा मैं तो खुद कमाऊं और पढ़ूंगा। बेटा उस पर की तो बात नहीं, लेकिन अभी तेरी पढ़ने की उम्र है, तेरे ऊपर हाथ है मेरा, तू कर ले तेरा जो करना है। और कल नहीं यू डंडा लेगा, नुका पापा आजा बाहर, तो दिक्कत हो जाएगी बच्चे। बात समझ रहे हो ना? तो भाई जिसका हाथ होता है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है ना, उसके अगेंस्ट इनका भी कुछ ना कुछ फर्ज बनता है। भाई बुढ़ापे में पापा मैं आपका साथ दूंगा, रोटी, हालांकि देना दाना तो के है बच्चे, अपने सब ने पता है, लेकिन थोड़ा सा सामने वाला बंदा सोचता ही है यार फादर साहब है मेरे, आज इन्होंने मेरे लिए इतना किया, मैं थोड़ा बहुत तो करूं इनके लिए, पॉइंट समझना। तो ऐसे ही आरबीआई भी जो सर्विस देता है ना, उसके बदले में क्या मेंटेन करवाता है? सीआरआर। भाई कल को जैसे फॉर एग्जांपल इसके ऊपर भी आते हैं, इसको पैसे की जरूरत पड़ी, वो कह देगा इस बैंक में चला जा, मैं फोन कर दूंगा। ऐसे थोड़ी है। आरबीआई रोज रोज, जैसे आप खुद सोचो, इसने सीआरआर बना लिया, हाँ कि ना, किसका है? आरबीआई का। तो आरबीआई को भेजेगा मुंबई में, जींद था मुंबई, तमने बेरा है रोज बैंक में तो पीछा की गाड़ी जावे भर भर के। अपन ने तो छोड़, एक बंदूक खाड़ा है बच्चे गाड़ी में, गणे तगने दो टेक दगा, गुंडा ने दिखा कोई बंदूक, वे ले आओगे तोप, आ जा तू। जब नू दिखे इस वैन में बच्चे 10-15 करोड़ रुपया है, जरूरत क्या करने की? एक अंकित वर्गा, एक दीपक वर्गा, अट्टे कट्टे 5-7 खड़े हो लिए और कह दिया चल लगा पैर का चला, बंदूक में गोली मैक्सिमम दो दो मार लगा, तीसरी में तो वैन अपनी है ये। तो बच्चे कभी भी सीआरआर है ना, रोज रोज किसी बैंक के पास नहीं जाती, वो उसी के बैंक के पास उसी के पास रहती है, लेकिन उसको हाथ नहीं लगा सकता। हाथ तभी जब उसकी परमिशन मिल जाती है, छोड़ो अपने को कोई मतलब नहीं है। तो दो रिटर्न याद रखना, एक रिस्क फ्री रिटर्न होती है और दूसरी विदाउट रिस्क। जो विदाउट रिस्क रिटर्न होती है ना बच्चे, आप सोच के देखो, आप रिस्क कितने पे लोगे? मान लेते हैं 60 पैसे का ब्याज बैंक देता है, ठीक। इव नीरज था हमने नुक वह, तुमने रुपया दे दे, दीपक तक दीपक ने कहा, दीपक को कहा नीरज ने, तू मैंने रुपया दे दे, क्या फायदा? 1 लाख रुपया बैंक में जमा कराऊंगा तो 4,000 रुपये ब्याज का देगा बैंक। तो मैं इसने कहूँ मैं मैंने दे दे, तू मैं तेरा 4,000 1 रुपया दूंगा, चल चल, हाँ कहते बच्चे। और उसका बता भी दिया 1 लाख रुपया दे दे, केवल कल ने जीरो हो जाए। हाँ कि ना, मतलब मैं इसको यही बोल रहा हूँ, मैं तेरा पैसा शेयर मार्केट में डालूंगा, चाहे तो तेरा रुपया जीरो है, नहीं तेरा 4,000 रुपये तो मिले जाओगे। तो ये पता क्या कहा, रहने दे मेरा जीरो रहने दे, मैं अपना बैंक ना देखू जाके, हाँ कि ना। तो ये रिस्क पता कब लेता है? जैसे मान लेता है मैं इसको ये बोल दूं तेरा 1 लाख रुपया है, शाम लग के मेरा 4 करोड़ हो जा, अब सपना दिखेगा ना कुछ। तो मेरे कहने का मतलब ये है, दो रिटर्न काम करती है, एक रिस्क फ्री रिटर्न और एक बचे विद रिस्क। विद रिस्क के अंदर जो कोफिशिएंट काम कर रहा होता है वो याद रखना, मार्केट का कोफिशिएंट, जिसको बीटा से डिनोट किया जाता है। आई रिपीट, अगर आपके पेपर में इकोनॉमिक्स का कोई सम आ जाए, कहते हैं रिस्क फ्री रिटर्न के साथ कौन सा कोफिशिएंट काम करता है, ऑप्शन लिखेगा अल्फा बीटा फलाना दिगड़ा, तो याद रखना बच्चे ऑप्शन कौन सा होता है? ये बीटा।
तो मार्केट की रिस्क फ्री रिटर्न में प्लस हो जाएगा उसका बीटा का रिस्क। पॉइंट समझ आ रहा है? अब मेरी दो रिटर्न काम करती है बच्चे, पहली रिटर्न होती है रिस्क फ्री और दूसरी होती है, अगर मेरी जेब में 100 रुपये है भाई, अगर मेरी जेब में बच्चे 100 रुपये है ना, तो बच्चे याद रखना, अगर मैं भले ही इसको कहीं इन्वेस्ट ना करूं, मैं इसको भले ही कहीं पे इन्वेस्ट ना करूं, तो मेरे को ये पता है इस नोट के ऊपर मेरे को मार्केट की रिस्क फ्री रिटर्न मिलेगी मिलेगी। तो बच्चे 20 साल के बाद इसकी वैल्यू 100 रुपये नहीं रहेगी। पॉइंट समझने की कोशिश करना, ध्यान से सुनो मैं बात क्या कह रहा हूं। जो इसकी वैल्यू फ्यूचर में होगी उसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चे? सीआई का क्वेश्चन कई बार आपको डायरेक्ट नहीं देता अमाउंट, वो यूं कह देगा बच्चे कोई वैल्यू थी फ्यूचर में 100 रुपए, बताओ उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। पॉइंट समझने की कोशिश करना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपने समूह में बोला था ना, इधर देखो, ये 1331 रुपए या तो डायरेक्ट लिख देगा अमाउंट, या फिर लिख देगा बच्चे किसी प्रिंसिपल अमाउंट की या कोई फ्यूचर वैल्यू कितनी है 1331, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। कदड़े पागल है, इतनी मुंह का नहीं देख या के लिख दी। तो मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू कुछ और नहीं होती बच्चे। फ्यूचर वैल्यू याद रखना बच्चे क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में क्या, ब्याज, वो उसकी फ्यूचर वैल्यू, उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे आप वैसे ही जाएंगे जैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में जा रहे हैं। समझ आ गया पॉइंट? तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस पर्सन ने 1210 रुपए अगर आज दिए, जैसे आपने मेरी जेब में कितने रुपए डाले थे 100, तो मान लेते हैं इस पर्सन ने मार्केट में आज 1210 रुपए डाले, तो एक साल के बाद इसकी जेब की वैल्यू 1210 नहीं रहेगी, कितनी हो जाएगी? पॉइंट समझ में आया बच्चे? आज इसने बच्चे अपनी जेब में 1100 रुपए डाले, तो 2 साल के बाद इसकी जेब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर आज इसने अपनी जेब में बच्चे 1000 रुपए डाले, तो 3 साल के बाद ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1331 रुपए। ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है। समझ आ गई बात? तो मैंने कहा बच्चे मैंने अपनी जेब में टोटल रुपए कितने डाले? 1210, 1100 और 3310, और इनकी टोटल वैल्यू मिला के 1331 प्लस 1331 प्लस 1331 इतनी हो जाएगी। पॉइंट समझ आ गया? अब पॉइंट ये आता है कि हम अपनी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकालेंगे कैसे। ध्यान से सुनना बच्चे, एक मेथड ये समझ आता है आपको। अब दूसरा मेथड फोकस करते हैं। हमारे पास साल कितने थे? 3, 1, 2 साल, 3 साल। ध्यान से सुनना बच्चे, पॉइंट नहीं समझ में जब तक आए तो हाँ मत भरना। पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक के लिहाज से भी कह लो, आरआरबी एनटीपीसी के लिहाज से भी कह लो, किसी के लिहाज से कह लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को। आपने बोला ब्याज की रेट 10% है, कितनी है? अगर प्रिंसिपल मेरा 10 रुपए है, 1 रुपए का ब्याज है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? डन हो गया बच्चे पॉइंट। अगर मेरे पास साल 2 है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं कहूंगा मैं अगर आज के दिन 100 रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो मार्केट मेरे को कितना देगी? सर कैसे निकाला? बड़ा सिंपल, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। क्लियर है? अगर 3 साल की बात करूं तो 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 1331। ये बात समझ आती है? मैंने इसी बात को बच्चे अलग अलग लाइनों में लिखा। देखो 10 से कितना हो गया? 11, 10 का स्क्वायर 100 से कितना हो गया? 121, 10 का क्यूब 1000 से कितना हो गया? 1331। क्लियर है? पक्का? अब देखना बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना। आप मेरे को ये बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास जो किस्त का अमाउंट है, जो मेरी फ्यूचर वैल्यू है, वो तीनों साल में सेम है कि अलग अलग? सेम है भाई। किस्त होगी जो फ्यूचर में आप वैल्यू दोगे वो तो हर साल सेम ही देनी है ना अपने को। तो मैंने कहा अगर मेरे को हर साल सेम देनी है तो बताओ क्या ये हर साल सेम है? जल्दी बोलो। तो बताओ ये सेम बनानी है तो सेम बनाना बड़ा आसान है। देखो मैं इसको ना एक बार और लिखता हूं, बोर्ड पे ध्यान देना। 10 की पावर 1, 11 की पावर 1, 10 की पावर 2, 11 की पावर 2, और 10 की पावर 3 और 11 की पावर 3। ध्यान से सुनना, हो गया ये? अब आप मेरे को एक बात बताना, सिंपल सी, अच्छे से सुनना। अगर मेरे को बच्चे ये किस्त सेम बनानी है, किस्त ये है कि ये वाली है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट दोनों है, तो इसको सेम बनाने के लिए कितने से गुना? क्योंकि देखो 11 की पावर 3 सब में होना चाहिए। अब यहां पर 11 की पावर कितने से गुना? ये 11 की पावर 2। बोलो हाँ कि ना? 121 गुना में 10, 11 गुना में 100, और 10 की पावर 3। ये देखो टैली करो, 1000 रुपए ये, 1100 रुपए ये, और तीसरा 1210। बोलो हाँ या ना?
पक्की बात। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, इससे पहले भी हमने एक सम लिखा था, ध्यान से सुनना और समझना। 12.5% है, साल कितने थे बच्चे? 3, 1 2 और 1 3। हम लिखेंगे 8 से कितना, 64 से कितना, 8 का क्यूब 500, 12 से 9 का क्यूब 729। बोलो हाँ के ना। बच्चे इसको इक्वल बनाना है तो ये 9 से गुणा हो जाएगा, जल्दी बोलो यार हाँ के ना। इसको इक्वल बनाना है तो 9 की पावर 2 से निम्न निम्न 81 से गुणा हो जाएगा, जल्दी बोलो हाँ या ना। ये बात आपको समझ आ गई बच्चे अच्छे से? किसी के मन में हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो पूछो एक बार दोबारा। बोर्ड पे ध्यान देना, तीसरा क्वेश्चन हमने फिर लिखा था। मैंने कहा भाई ब्याज की रेट 1/, कितनी थी 5। अगर 1/5 का मतलब हम देखेंगे तो 1/5 का मतलब हो गया बच्चे 6 5, कितना हो गया? ये लो बच्चे 3 साल है, 1 2 और 1 3। ध्यान से 5 से कितना हो गया, 25 से कितना हो गया, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब कितना हो गया 216। बोलो हाँ के ना। मैं कहूंगा भाई यहाँ पे 1 6 की कमी है, 1 6 लिख दो, यहाँ पे 2 6 की कमी है, 36 लिख दो। बोलो हाँ, डन। ये भी प्रेजेंट वैल्यू, ये भी प्रेजेंट वैल्यू, ये भी प्रेजेंट वैल्यू, या फिर तीनों के तीनों का प्रिंसिपल, तो तीनों का टोटल कर देंगे तो टोटल प्रिंसिपल आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? पक्का। अब इसी बात को मैं थोड़ा सा और अच्छे ढंग से बोलने की कोशिश करता हूं, बस आप समझ लेना। मेरे पास दो चीज होती है बच्चे, या तो मेरे क्वेश्चन में प्रिंसिपल गिवन होगा या मेरे पास इंस्टॉलमेंट गिवन होगी। इंस्टॉलमेंट गिवन होगी तो प्रिंसिपल पूछेगा, प्रिंसिपल गिवन होगा तो इंस्टॉलमेंट पूछेगा। जैसे कि मैंने अभी अपने एग्जांपल में दीपक रमन का एग्जांपल लिया था, तो वहां पे प्रिंसिपल गिवन था। क्या गिवन था? तो मेरे को इंस्टॉलमेंट निकालनी थी। तो बच्चे मैं केवल फोकस करूंगा अब मेरी बात इसी को थोड़ा सा और शॉर्ट करने की। ये तो हो ही गया छोटा, इसमें तो आपको दिक्कत आएगी भी नहीं। अब थोड़ा सा और छोटा करने की कोशिश करेंगे, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। इधर आपको दो चीजें पता होनी चाहिए सर, एक तो प्रिंसिपल निकालना सिखा दो, एक इंस्टॉलमेंट निकालना सिखा दो। हाँ, ये काम होते ही बच्चे ये क्वेश्चन विद इन फ्यू सेकंड के हैं, ये कंफर्म। तो बोर्ड पे ध्यान देना, जो भी चीज होगी अब यही होगी। इधर देखना, आपने बोला ब्याज की रेट 1/, कितनी है 5 में 1 जोड़ा कितना हो गया। तो बताओ प्रिंसिपल सेम रखना होता है कि इंस्टॉलमेंट? इंस्टॉलमेंट सेम करनी होती है। तो इंस्टॉलमेंट 6 है कि 5 है? अभी भी 5 का बोल रहे हैं सुगलो। इंस्टॉलमेंट फ्यूचर वैल्यू होती है, तो फ्यूचर में 5 रुपए लोगे कि 6? तो 6 का क्यूब 3 साल में इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? यहां तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। ये देखो तीनों साल में इंस्टॉलमेंट 216 ही है, 216 216 216। चिल, आ जाओ प्रिंसिपल निकालते हैं। ध्यान से सुनना और समझना। पहले साल का प्रिंसिपल 5 की पावर 1, दूसरे साल का 5 की पावर 2, तीसरे साल का 5 की पावर 3। 3 साल है ना बच्चे, तो 3 साल के लिए बड़ा सीधा सीधा, 1 साल 5 की 1, 2 साल 5 की 2, 3 साल 5 की पावर है। हर किसी में पावर 3 सेम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पावर 3 सेम बनाएंगे। यहाँ 2 है तो कितने की कमी है 6 की 1, यहाँ पे 2 की कमी है तो 6 की पावर 2। बोलो हाँ या ना। चिल होगी बच्चे बात। ये हो गया प्रिंसिपल, ये होगी इंस्टॉलमेंट। सर हमारा को नहीं समझ आया, चिंता ना करो, एक और सम लिखा है बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। इधर मैंने कहा बच्चे मेरे को दो चीज लिखनी है, एक प्रिंसिपल और दूसरा, ध्यान से सुनना, 12.5 का मतलब हो गया 1/8, 9/8। बताओ फ्यूचर वैल्यू 9 रुपए के 8 रुपए, 9 रुपए मतलब इंस्टॉलमेंट मेरी 9 रुपए है, वो तीनों साल में क्या रखनी है सेम। अगर 9 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो कहते सर इंस्टॉलमेंट आ गई 729। कितनी आ गई बच्चे? बात करते हैं प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल कितने रुपए है? तो पहले साल का 8 की 1, दूसरे साल का 8 की 2, तीसरे साल का पावर हमेशा 3 बनाएंगे बच्चे। अगर 3 साल है, 2 साल है तो पावर 2 बनाएंगे। बोलो हाँ के ना। यहाँ पे तो कुछ जरूरत नहीं है, यहाँ 9 की पावर कितनी, यहाँ 9 की पावर कितनी, खत्म होगी बात। बोलो हाँ के ना। बोलो। एक और बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं थर्ड की। इसकी बात करने से पहले बताओ दो चीज, एक प्रिंसिपल और दूसरा, लो बच्चे 1/10 है तो फ्यूचर वैल्यू 11, प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रिंसिपल होगी प्रेजेंट वैल्यू 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर, लो जी यहाँ जरूरत है नहीं, यहाँ पे 11 कितने और यहाँ 11 कितने, और 11 का क्यूब। आ गया क्या दीपक? आ गया। आ जाओ बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना। देखो ये तो बेसिक है, लिखा रहने देते हैं।
दो चीज लिखेंगे बच्चे एक बार दोबारा से, बोर्ड पे ध्यान देना और समझना। एक तो लिखना है बच्चे आपको प्रिंसिपल, दूसरी क्या लिखनी है, पढ़ो यार। 10% के हिसाब से 1/10, 10 पे कितना हो गया, आपने बोला इंस्टॉलमेंट 11 का क्यूब कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर कितना, यहाँ जरूरत है नहीं, यहाँ पे 11 1 और यहाँ पे 11, बोलो हाँ कि ना। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को। अब बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। 11 की पावर 2 की 10 से गुणा करेंगे 1210, 1100 और 1000, 3310 हो गया भाई मेरे। 3310 की वैल्यू 3310, एक की वैल्यू बोलो तो 331 की वैल्यू, 1331 की वैल्यू 1331 रुपए, ये आ गई किस्त उसकी। हाँ ये ना, रिपीट कराना है रिपीट कराओ जल्दी से। समझ आ गया, मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश की, ये समझाने की कोशिश की कि प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड भी सम इसी तरीके से होगा, फ्यूचर वैल्यू से रिलेटेड भी इसी तरीके से होगा। रिपीट कराना है तो रिपीट करा लो। एक सम आपके लिए लिखता हूँ, आंसर आपको देना है। शुरू करें, देखो बोर्ड पे ध्यान देंगे फिर। ये आधा क्वेश्चन ऐसे, देखो बच्चे 16 से 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से टाइम 2 साल में, हर साल वो के आखिर में कहता है 3430 रुपए की अदा किस्त अदा करके ऋण तथा ब्याज दोनों चुकता कर देता है। उधार ली गई धनराशि ज्ञात करो। ठीक, बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान केवल बोर्ड पे। साल कितने हैं इसको रीड करो, 1 कितना, तो इसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी। दो चीजें लिखनी है, ध्यान से सुनना। एक लिखेंगे प्रिंसिपल, दूसरी क्या लिखेंगे, तो बताओ 7 का स्क्वायर, और तो क्यूब करा था क्योंकि साल 3 थे, आज 2 है तो स्क्वायर करूंगा भाई, बोलो हाँ के ना। अब बचे प्रिंसिपल के लिए लिखेंगे 6 की 1, 6 की, अब यहाँ पे पावर 2 बनाओगे क्या 3, 2, कारण क्योंकि साल 2 है, तो यहाँ पे 7 1 की कमी है, 7 लिख देंगे, 7 ठीक है, ठीक ठीक है। तो बचे टोटल प्रिंसिपल आ गया 78, और ये इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई, इंस्टॉलमेंट 49 की वैल्यू 3430, तो एक की वैल्यू बचे कितनी आ गई 70। अगर एक की वैल्यू 70 है तो 78 की वैल्यू निकाल दो, 0 7 8 56, 5 7 7 49 और 5 54। जल्दी बोलो यार हाँ के ना। मन में किसी के कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी करके पूछ लो। अब पता है क्या क्वेश्चन हो गया, ध्यान से सुनना। दीपक मेरे को कह रहा है सर मैंने किसी व्यक्ति से 5460 रुपए का ऋण लिया, कितना, 60 रुपए का, ब्याज की दर 16 से ही 2/3% वार्षिक हो, तो आप मेरे को ये बता दो कि हर साल में उसने कितने रुपए अदा करूं कि 2 साल के बाद ऋण प्लस ब्याज दोनों चुकता हो जाए, तो मैं उसको किस्त का अमाउंट कितने रुपए बोलूंगा। हर साल 3430 रुपए दीपक तू दे दे, 2 साल के बाद वो तने शक्ल दिखा दे अपनी, तो मैंने कह दी सर कर क्या दिखाइए। मैं कहा देख, मैंने कहा बच्चे 5460 रुपए का कर्जा लिया तूने, जल्दी बोलो यार, 5460 रुपए का कर्जा लिया, 1 साल के बाद बच्चे मैं सिंपल एक बात पूछ रहा हूं, 5460 पे बच्चे 1/6 के हिसाब से ब्याज हो गया 910 रुपए, बोलो हाँ के ना, जल्दी बोलो। तो वो मेरे से मांगेगा 6370 रुपए, और मैं उसने कहूं बच्चे तू किस्त कितनी दे दे उसको, 3430 की। अगर 6370 में से बचे 3430 रुपए की किस्त दे दूंगा तो कितना रह जाएगा, 2940।
और इस पे बचे फिर वो किस्त मांगेगा, मतलब ब्याज मांगेगा 490 रुपये, फिर ये बनेगा 3430 और लास्ट में 3430 रुपये देगा। जय बाबा की चिल मारूंगा। बोलो यार हाँ कि ना। मैंने आपको बेसिक से बिल्कुल अच्छे से डिटेल कोशिश की बच्चे इसको समझाने की। कंसेप्ट बहुत अच्छा है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं कल भी करा दूंगा, भले ही एक दिन और ले लेना बच्चे, लेकिन इस कंसेप्ट को छोड़ना मत। इसके बाद इसमें अनइक्वल इंस्टॉलमेंट आएगी, वो भी सेम डिटो ऐसे ही होंगी, लेकिन पहले इसका बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। अगर किसी के मन में अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड किसी को डाउट है तो पूछ लो, भाई ये 100 रुपये तेरे रखे हैं उन्हें ले लिए। फ्यूचर वैल्यू से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर। दूसरा रिस्क फ्री रिटर्न याद रखना बच्चे। रिस्क फ्री रिटर्न के साथ याद रखना बीटा कोफिशिएंट बच्चे मल्टीप्लाई होके ही मार्केट की रिटर्न आती है। चलें आगे, बाकी करते हैं फिर अपनी